नेक्स्ट हमने एक्सरसाइज 8.5 स्टार्ट करनी है। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, ठीक है, इसकी भी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं क्योंकि इस चैप्टर की थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमने फार्मूलाज देखने होते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, स्फीयर क्या होता है? स्फीयर इज अ सॉलिड बाउंडेड बाय अ सिंगल curved surface such that all the points on its outer surface and are equal distance from a fixed point inside the sphere। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास जो इसका स्फीयर का फार्मूला है, ठीक है, जैसा कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, एरिया कैसे फाइंड करते हैं किसी स्फीयर का, तो उसका फार्मूला है 4πr²। ये आपने याद रखना है। ठीक है, इसी तरह से फिर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, वो हमारे पास इक्वल होता है 4/3πr³ के। ठीक है, अगर हम एग्जांपल करते हैं, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 21। ठीक है, आपने सरफेस एरिया फाइंड करना है स्फीयर का, जबकि आपके पास रेडियस क्या है 21। तो फार्मूला पुट करेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, वो हमारे पास है 4πr²। ठीक है, आर की वैल्यू पुट करेंगे 21, उसका स्क्वायर लेंगे तो वो आएगा 484। तो उसको जब पाई की वैल्यू होती है 22/7 ही आपने याद रखनी होती है, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, उसमें उसने बोला हुआ रेडियस ऑफ सरफेस। पहले हमने सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड किया, अब हमने फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर। द एरिया ऑफ स्फीयर इज दिस वन। ठीक है, हमारे पास एरिया ऑफ स्फीयर गिवन है, जबकि हमने क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ स्फीयर। रेडियस ऑफ स्फीयर फाइंड करने के लिए उसका फार्मूला आता है 4πr²। ठीक है, ये आपने फार्मूला से याद रखना है, तो ये चैप्टर मस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फार्मूला से आप ये लोग याद रखेंगे तो ये चैप्टर बहुत ईजी है। जस्ट आपने फार्मूलाज में वैल्यू पुट करने है, उसको सॉल्व आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड है हमारे पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ पिरामिड्स। ठीक है, वो हमारे पास क्या होती हैं, ठीक हो गया। इसमें अब पिरामिड्स क्या होती हैं, सर 3D शेप्स विद अ फ्लैट पोलेगोन बेस्ड एंड 3 or more ट्राइंगुलर फेसिस कवरिंग द टॉप इज कॉल्ड द पिरामिड। ठीक है, ये हमारे पास पिरामिड है। उसके बाद हमने सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड, ये क्या होता है, एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ ऑल लिटरल फेसिस। ठीक हो गया, अंडरलाइन करते जाएं साथ साथ। सरफेस एरिया ऑफ ईच लिटरल फेसिस, तो वो हमारे पास क्या होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ पिरामिड है। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड हमारे पास इक्वल होता है 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट ऑफ पिरामिड। ठीक है, ये फॉर्मूलाज आपने याद रखने हैं। आगे आ जाए, नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व वो आप लोग खुद कर लेंगे, मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ। क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन 1 है फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर इफ एरियाज दिए हुए हैं और कह रहे हैं रेडियस फाइंड करें। तो पीछे मैंने जैसे एग्जांपल 1 करवाई सेम एज इट इज ये क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन 2 है फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर इफ द वॉल्यूम, ये वॉल्यूम गिवन है और आपने रेडियस फाइंड करना है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पिरामिड्स ऑफ स्क्वायर पिरामिड। पीछे हमने सिंपल पिरामिड का फार्मूला पढ़ा है, सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड। अब यहाँ पे क्या है, स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, अगर उसकी हाइट आपके पास क्या दी हुई है 15 सेंटीमीटर और बेस आपको बेस लेंथ दी हुई है 12 सेंटीमीटर, बेस लेंथ 12 सेंटीमीटर दी हुई है, और आपके पास जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर दी हो। क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, उसका फार्मूला होता है हमारे पास, मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लेट कर लेते हैं एच बेस, वो 12 सेंटीमीटर ये गिवन है, और हाइट हमारे पास उसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं और 15 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड, उसका फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2AL। ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास एज ऑफ बेस है और एल हमारे पास क्या है, हाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज पुट की, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ए की 12 स्क्वायर प्लस हमारे पास आएगा 20 प्लस आएगा 2, ठीक है, इंटू ए 12 मल्टीप्लाई बाय एल की जगह पे आएगा 15। ठीक है, इन सबको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 504। इसका आंसर आएगा 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 504 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम द हाइट ऑफ द स्क्वायर पिरामिड। अब ऊपर हमने क्या फाइंड किया है, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड। अब क्या दी हुई है, हाइट ऑफ स्क्वायर पिरामिड गिवन है। ठीक है, बेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड वो भी गिवन है, बेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड वो भी हमारे पास गिवन है। नेक्स्ट वो कह रहा है क्या फाइंड करें, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया।
ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर पिरामिड, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड, ये फाइंड करना है जबकि आपके पास हाइट ऑफ स्क्वायर पिरामिड भी गिवन है और आपके पास बेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड भी गिवन है। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास बेस एरिया गिवन है, वो हमने इस तरह से लिखा कि वो हमारे पास 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मीन्स कि हमारे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये, हमें तो सिंपल उसकी बेस एरिया की वैल्यू चाहिए, ए स्क्वायर में तो नहीं चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, इसका अंडर रूट लेंगे। अंडर रूट लेंगे, ये स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ए हमारे पास, इसका अंडर रूट लेंगे तो 16 सेंटीमीटर आएगा। और हमारे पास हाइट गिवन है, हाइट एच इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है। उसके बाद हाइट का फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। जस्ट हमने वैल्यूज पुट की, उसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो ये हमारे पास इसका ये आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 5, 6, 7। इन तीनों क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पिरामिड हुज बेस लेंथ एंड विड्थ इज 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ठीक है। रिस्पेक्टिवली एंड लिटरल हाइट ऑफ ट्राइंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर इज 13 सेंटीमीटर। ठीक है। इसमें आपने क्या करना है,